नमस्कार साहित्य प्रेमियों। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी वफा की देवी। माघ का महीना, सुबह का समय, हरिद्वार में गंगा का किनारा, स्नान का मेला, सामने की पहाड़ियां सुबह की सुनहरी किरणों में नहाई खड़ी हैं। यात्रियों की इतनी भीड़ है कि कंधे से कंधा चलता है। जगह जगह साधु सन्यासियों और कीर्तनियों की टोलियां बैठी हुई हैं। इस समय सांगली के कुंवर साहब और उनकी रानी स्नान करने आए हैं। उनके साथ उनकी 6 वर्ष की लड़की भी है। कुंवर साहब के सिर पर जयपुरी पगड़ी, नीची अचकन, अमृतसरी जूते, बड़ी बड़ी मूछें, गठीला शरीर। रानी का रंग गेहुआ, शरीर नाजुक, गहनों से सजी हुई। लड़की भी गहने पहने हुए है। कई सिपाही प्यादे उनके साथ भाला बल्लम लिए वर्दियां पहने चले आ रहे हैं। कई सेवक भी हैं। ये लोग भीड़ को हटाते नदी किनारे पहुंचकर स्नान करते हैं। 4 आदमी रानी के स्नान के लिए पर्दा करते हैं। लड़की पानी से खेल रही है। राजा साहब पंडितों को दान दे रहे हैं और लड़की पानी पर अपनी नाव तैरा रही है। अचानक नाव एक रेले में बह जाती है। लड़की उसे पकड़ने के लिए लपकती है। उसी समय भीड़ का ऐसा रेला आता है कि लड़की माँ बाप से अलग हो जाती है। कभी इधर भागती, कभी उधर। बार बार अपनी माँ को देखने का भ्रम होता है। फिर वह रोने लगती है। डर के मारे किसी से कुछ बोलती भी नहीं, न रास्ता ही पूछती है। बस खड़ी फूट फूट कर रो रही है और अपनी माँ को पुकारती है। अचानक एक रास्ता देखकर उसे धर्मशाला के मार्ग का भ्रम होता है। वह उसी पर हो लेती है, लेकिन वह रास्ता उसे धर्मशाला से दूर ले जाता है। इधर लड़की को ना पाकर कुंवर साहब और उनकी रानी इधर उधर खोजने लगते हैं और बौखलाकर अपने नौकरों पर बिगड़ते हैं। नौकर लड़की की तलाश में चले जाते हैं। एक छोटी लड़की को देखकर रानी सहसा उसी ओर दौड़ती है, लेकिन जब अपनी गलती पता चलती है तो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगती है। कुंवर साहब गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं, मगर तलाश करने कहीं नहीं जाते। अभी उनका साफा ठीक नहीं हुआ, अचकन भी नहीं सजी, बाल भी संवारे नहीं जा सके। अब वहां नौकर तो रहे नहीं, वे पंडितों पर बिगड़ते हैं और अंततः नक सिक से सज धज कर, कमर में तलवार लगाकर लड़की की तलाश में निकलते हैं। इसी मध्य गंगा के किनारे आकर रानी मन्नत मांगती हैं। भीड़ के मारे एक कदम चलना मुश्किल है। भीड़ बढ़ती जाती है। बेचारे हतभागे माँ बाप धक्कम धक्के में कभी 2 पग आगे बढ़ते हैं तो कभी 2 पग पीछे हो जाते हैं। इधर रोती हुई लड़की अपनी धर्मशाला को पहचानने की कोशिश में और दूर चली जा रही है। सहसा कुंवर साहब के मन में आता है कि शायद लड़की धर्मशाला में पहुंच गई हो और उसे नौकरों ने पा लिया हो। फौरन भीड़ को हटाते हुए दोनों धर्मशाला की ओर चल देते हैं, मगर वहां पहुंचकर देखते हैं कि लड़की का कुछ पता नहीं। घबराकर दोनों फिर निकल पड़ते हैं। आश्चर्य यह है कि आगे आगे लड़की रोती चली जा रही है और पीछे पीछे माँ बाप उसकी तलाश में जा रहे हैं। बीच में केवल 20 गज की दूरी है, मगर दोनों का आमना सामना नहीं होता। यहाँ तक कि घंटों बीत जाते हैं। बादल घिर आते हैं। रानी थक जाती है। उससे एक कदम भी चला नहीं जाता। वह
सड़क के किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। कुंवर साहब लाल लाल आंखें निकाले बेसुध हुए सारी दुनिया पर झल्लाए हुए हैं। निराश होकर राजकुमारी फिर हरिद्वार घाट की ओर चलती है और माँ बाप के सामने से निकल जाती है, लेकिन दोनों की दृष्टि दूसरी ओर है। आंखें चार नहीं होती। इतने में कंधे पर मृगछाला डाले, हाथ में तंबूरा लिए एक जटाधारी महात्मा चले आ रहे हैं। राजकुमारी को घबराया देखकर वे समझ जाते हैं कि यह अपने घर वालों से बिछुड़ गई है। वे उसे गोद में उठा लेते हैं और उससे उसके घर का पता पूछते हैं। लड़की ना तो अपने माता पिता का नाम बता सकती है, ना अपने घर का पता। वह बस रोए जाती है। डर के कारण उसका मुंह ही नहीं खुलता। अब साधु के मन में एक नई इच्छा उत्पन्न होती है। लड़की को गोद में लिए वे सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उनका मन कहता है, जब इसके माँ बाप का पता ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। उनका मन लड़की को छिपा रखने के लिए प्रेरित करता है। वे राजकुमारी को लिए अपनी कुटिया की ओर चले जाते हैं। उनकी लड़की और पत्नी दोनों मर चुके हैं और इसी शोक में वे संसार से विरक्त हो गए हैं। इस चांद सी लड़की को पाकर उनके हृदय में पितृ प्रेम पुनः जागृत हो उठता है। वे समझते हैं कि परमात्मा ने उन पर दया करके उनके जीवन दीप को जगमगाने के लिए इसे भेजा है। पथरीली जगह पर एक साफ सुथरी बेलों और फूलों से सुसज्जित कुटिया है। पीछे की ओर बहुत नीचे एक नदी बह रही है। कुटिया के सामने छोटा सा मैदान है। 2 हिरन और 2 मोर मैदान में घूम रहे हैं। वही महात्मा कुटिया के सामने एक चट्टान पर बैठे तंबूरे पर गा रहे हैं। राजकुमारी भी उनके सुर में सुर मिलाकर गा रही है। उसकी उम्र अब 10 साल की हो गई है। भजन गा चुकने पर लड़की कुटिया में जाकर ठाकुर जी को स्नान कराती है। साधु भी आ जाते हैं और दोनों ठाकुर जी की स्तुति करते हैं। फिर वे मस्ती में आकर नाचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लड़की भी नाचने लगती है। कीर्तन समाप्त हो जाने के पश्चात दोनों चरणामृत लेते हैं और साधु राजकुमारी को, जिसका नाम इंदिरा रखा गया है, पढ़ाने लगते हैं। उसे गाना बजाना नाचना सिखाने में उन्हें आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। उनकी इच्छा है कि इंदिरा ईश्वर भजन और जगत सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दे। वे उस शुभ घड़ी का स्वप्न देख रहे हैं जब इंदिरा ठाकुर जी के सामने मीरा की भांति गाएगी और मस्ती में आकर नाचेगी। इंदिरा इतनी रूपवती, इतनी मृदु भाषणी और नृत्य में इतनी पारंगत है कि जब वह रात में कीर्तन करने लगती है तो भक्तों की भीड़ लग जाती है। महात्मा जी ने ये 5 बरस इसी कुटिया में बिताए हैं। इंदिरा यात्रा के कष्ट सहन करने के योग्य हो गई है, इसलिए अब साधु तीर्थ यात्रा करने के लिए निकलते हैं। भक्तजन उन्हें विदा करने के लिए आते हैं। एक भक्त को कुटिया सौंप कर महात्मा इंदिरा के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल देते हैं। बरसों तक महात्मा जी तीर्थ स्थानों की यात्रा करते रहते हैं। कभी बद्रीनाथ जाते हैं, कभी केदारनाथ, कभी द्वारका, कभी रामेश्वरम, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी पुरी। दोनों प्रत्येक स्थान पर मंदिरों में कीर्तन करते हैं और भक्तों को आध्यात्मिक आनंद से सराबोर कर देते हैं। अब महात्मा जी इंदिरा को शास्त्रों और वेदों का भी सदुपदेश देते हैं। जब महात्मा जी ध्यान मग्न हो जाते हैं तो इंदिरा प्रायः वेदों का अध्ययन करती है। एक दिन महात्मा जी और इंदिरा दोनों एक गांव में जा पहुंचते हैं। यह गांव मुसलमानों का है। एक हफ्ते से
प्लेग फैला हुआ है। लोग गांव के बाहर झोपड़ियां डाले पड़े हैं। महात्मा जी एक वृक्ष के नीचे आसन जमाते हैं और प्लेग ग्रस्त लोगों का उपचार करते हैं। इंदिरा भी महिलाओं की सेवा में व्यस्त हो जाती है। जड़ी बूटियां खोजना, दवाएं बनाना, मरीजों को उठाना बैठाना, उनके बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना उन दोनों का नित्य कर्म है। यहाँ तक कि महात्मा जी को प्लेग हो जाता है और वे उसी वृक्ष के नीचे पड़ जाते हैं। गांव के सभी स्त्री पुरुष और आसपास के देहात के लोग महात्मा जी की सेवा शुश्रूषा के लिए आते हैं, लेकिन महात्मा जी की दशा बिगड़ती जाती है और एक दिन वे इंदिरा को बुलाकर ईश्वर भजन और जनसाधारण की सेवा का उपदेश देकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करते हुए समाधि ले लेते हैं। गांव में कोहराम मच जाता है। महात्मा जी की अर्थी धूमधाम और गाजे बाजे के साथ निकलती है। एक भजन मंडली भी साथ है। गांव की परिक्रमा करने के पश्चात उसी वृक्ष की छाया में उनकी छतरी बनती है। इस समय इंदिरा की आयु 20-21 वर्ष है और उसके चेहरे पर ऐसा तेज है कि देखने वालों की आंखें झुक जाती हैं। उसका भरा पूरा शरीर हर प्रकार का कष्ट सहन करने का अभ्यस्त हो गया है। गांव के लोगों की इच्छा है कि वह उसी गांव में रहे, मगर अब उससे अपने उपकारी का बिछोह सहन नहीं होता। जिस गांव में उस पर यह कष्ट आन पड़ा, उसमें वह अब नहीं रह सकती। वह हृदय को इस बात से सांत्वना देना चाहती है कि जो ईश्वर इच्छा थी वही हुआ, लेकिन उसे किसी प्रकार संतोष नहीं होता। अंततः एक दिन वह सबसे विदा लेकर निकल पड़ती है। उसकी कमर में कटार छिपी है, हाथ में तंबूरा और कमंडल तथा कंधे पर मृगछाला है। वह गांव और नगर नगर में ईश्वर के भजन सुनाती और जनता के हृदय में भक्ति के दीप जलाती घूमती है। वह जिस नगर में जा पहुंचती है, वहां बात की बात में हजारों आदमी आ जाते हैं। उसकी सवारी के लिए सर्वोत्तम साधन प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन वह प्रदर्शन और बनावट को तुच्छ समझती हुई किसी मंदिर के सामने वृक्ष की छाया में ठहरती है। उसकी आंखों के निश्चल अदाओं में वह आकर्षण है कि लोग उसके मुंह से एक एक शब्द सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। उसके दर्शन करते ही बड़े बड़े अय्याश और मंचले उसके समक्ष श्रद्धा से सिर झुका देते हैं। इंदिरा को सूफी कवियों की कविताएं बहुत पसंद हैं। वह मीरा, कबीर आदि के दोहों को अत्यंत रुचि से पढ़ती और उन्हीं के भजन गाती है। तुलसी और सूरदास के पदों से भी उसे प्रेम है। समकालीन कवियों में से जिसकी कविताएं उसे सर्वाधिक प्रिय हैं, वह हरिहर नाम का एक कवि है। वह उसके गीतों को पढ़कर मतवाली हो जाती है। उसके हृदय में उसका विशेष सम्मान है। वह चाहती है कि कहीं हरिहर से भेंट हो जाती तो वह उसके चरणों को चूम लेती। चरवल रियासत का प्रमुख नगर, पथरीला क्षेत्र, साफ सुथरी सड़कें, साफ सुथरे आदमी, वैभवशाली महल, एक अत्यंत सुंदर चौक, चारों ओर प्रकाश में नहाई हुई दुकानें, बीच में एक पार्क में फव्वारा। उसी फव्वारे के सामने खड़ी इंदिरा तंबूरे पर भजन गा रही है। हजारों लोग लीन खड़े हैं। जाती हुई मोटर कारें रुक जाती हैं और उन पर से उतर कर रईस लोग गाना सुनने लगते हैं। खोमचे वाले रुक जाते हैं और खोमचा लिए भजन सुनने लगते हैं। इंदिरा अपने प्रिय कवि हरिहर का एक अध्यात्म में डूबा हुआ पद गा रही है। उसकी रसीली धुन सबको मस्त कर रही है। कई बरस हुए हरिहर एक मालदार रईस था। काव्य रसिक, दार्शनिक चिंतन में डूबा हुआ और आध्यात्मिकता में रंगा हुआ।
अपने शानदार महल को छोड़कर एक झोपड़ी में बैठा आध्यात्म और दर्शन की भावनाओं को कविता और गीतों के आकर्षण रूप में अभिव्यक्त किया करता था। अध्यात्म की वास्तविकताएं उसके मनोमस्तिष्क में जाकर काव्यात्मक चमक दमक से सुसज्जित हो जाती थी। बैठे बैठे पूरी रात बीत गई है और वह अपने विचारों में मस्त है। खाने पीने कपड़े लत्ते की चिंता नहीं, उसकी दृष्टि में जगत स्वप्न है। केवल इच्छाओं की मृग तृष्णा, उसकी दृष्टि में इसकी कोई वस्तु ऐसी नहीं कि मानो उसमें मन लगाए। वह अपनी संपत्ति की कोई परवाह नहीं करता, कामकाज पर लेश मात्र भी ध्यान नहीं देता। व्यापारी लोग बार बार उससे मिलने आते हैं, लेकिन वह अपने आनंद कानन से बाहर नहीं निकलता। हाँ, यदि कोई फटेहाल आ जाता है तो तत्काल आकर उसे अतिथिशाला में ले जाता है। उसका समस्त वैभव गरीबों के लिए न्यस्त है। कभी गरीबों को कंबल बांटता है, कभी अनाज। कोई भूखा भिखारी उसके द्वार से निराश नहीं लौटता। परिणाम यह होता है कि वह कर्ज में डूब जाता है। कर्ज देने वाले नालिश करते हैं, उस पर डिग्री होती है। हरिहर अपना एकांत छोड़कर कभी मुकदमे की पैरवी करने नहीं जाता। उसकी संपत्ति कुड़क हो रही थी और वह अपनी झोपड़ी में बैठा सितार पर वह पद गा रहा था जो उसने अभी अभी लिखा था। बनाओ सजाओ की वस्तुएं उसके महल से निकालकर नीलाम कर दी जाती हैं। उसे तनिक भी दुख नहीं होता। तब उसका महल नीलाम कर दिया जाता है और वह इसी प्रकार निस्पृह बना रहता है। एक बहुत बड़ा रईस आकर इस महल पर अधिकार जमा लेता है। हरिहर के पास अब भी विस्तृत इलाका है। वह चाहे तो फिर भव्य महल बनवा सकता है, मगर उसे संपत्ति से प्यार नहीं। वह हर एक गांव में घूम घूम कर अपने आसामियों को जमींदारी के अधिकार प्रदान कर देता है। यहाँ तक कि उसके सभी 101 गांव स्वतंत्र हो जाते हैं। वह जिस गांव में जा पहुंचता है, लोग उसका स्वागत करने दौड़ते हैं और उसके चरणों की धूल मस्तक पर लगाते हैं। उसके लिए हर प्रकार की सुविधाएं प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन वह गांव के बाहर किसी वृक्ष की छाया में टिक जाता है और जंगली फल खाकर सो रहता है। अंततः संपत्ति की चिंता से मुक्त होकर वह फिर संतोष के साथ अपने आनंद कानन में आ बैठता है। आज उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं है। उसकी कुटिया में अब भी कितनी ही फालतू चीजें हैं जिन्हें उसकी सौंदर्य प्रियता ने एकत्र कर रखा है। चित्रकला और कारीगरी से इन अजूबों को इकट्ठा करके वह एक ढेर लगा देता है और उसमें आग लगा देता है। उसका सितार और तंबूरा और डफ, मूर्तियां, मृगछालाएं, आध्यात्म और दर्शन की किताबें सब उस ढेर में जलकर राख हो जाती हैं और वह मुस्कुराता खड़ा उन वस्तुओं को राख होते हुए देखता है। शाम हो गई है। शहर के चौक में इंदिरा अपने तंबूरे पर एक पद गा रही है। हजारों आदमी इकट्ठा हैं। बड़े बड़े रईस और अमीर तल्लीन खड़े हैं। वह लुभावना गीत सुनकर हरिहर चौंक जाता है और कान लगाकर सुनता है और तब लपककर भीड़ में पीछे खड़ा हो जाता है। इंदिरा पद गा रही है जिसकी एक एक तान उसके हृदय पर चोट करती है। आज हरिहर को अपनी रचनाओं के गंभीर्य, दर्द और प्रभाव का आभास होता है। वह आश्चर्य की मूर्ति बना खड़ा रहता है, यहाँ तक कि गाना समाप्त हो जाता है। लोग विदा हो जाते हैं और इंदिरा भी वहां से चली जाती है, मगर अभी तक हरिहर वही विचारों में डूबा हुआ बिना हिले डुले मूर्त बना खड़ा है। जब बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है तो उसे अपने आसपास की चुप्पी का आभास होता है। वह एक दो आदमियों से इंदिरा का पता पूछना चाहता है, मगर झिझक के कारण नहीं पूछता। वह विवश होकर अपनी कुटिया में लौट जाता है
और प्रेम का पहला गीत लिखता है। वह व्याकुलता की दशा में पूरी रात काटता है और दूसरे दिन संध्या काल फिर चौक की ओर जाता है। इंदिरा आज भी चौक में गा रही है। भीड़ कल से भी कहीं अधिक है, मगर क्या मजाल कोई हिल भी सके। हरिहर भी बुत बना हुआ सुनता है और जब आधे घंटे के बाद इंदिरा चल देती है तो वह उसके पीछे हो लेता है। भक्तों की अजगर जैसी लंबी पंक्तियां साथ में हैं। इंदिरा कुटिया के पास पहुंचकर सब लोगों को विदा कर देती है। केवल हरिहर उससे कुछ दूरी पर चला आ रहा है। अपनी कुटिया में पहुंचकर इंदिरा पानी भर लाती है। तब ठाकुर जी को भोग लगाकर स्वयं भी खाती है, फिर धरती पर पड़ रहती है। धवल चांदनी छिटकी हुई है। कुटिया के सामने धरती पर बैठकर हरिहर पत्थर के टुकड़ों पर कोयले से प्यार का एक नया गीत लिखने लगता है। लिखते लिखते पूरी रात बीत जाती है। जब पूर्व में सूर्योदय की लालिमा प्रकट होती है तो वह पत्थर के टुकड़ों को कुटिया के द्वार पर क्रम से रखकर वहां से कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे लेट जाता है। पत्थर के टुकड़े इस प्रकार रखे गए हैं कि इंदिरा को उसका प्रेम संदेश पढ़ने में लेश मात्र भी कठिनाई ना हो। संध्या पूजन और कीर्तन के पश्चात जब इंदिरा मुंह अंधेरे बाहर निकलती है तो उससे द्वार पर क्रम से रखे हुए पत्थर के चौकोर टुकड़े दिखाई देते हैं। वह आश्चर्य से एक पत्थर उठा लेती है। उसे उस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। अरे, यह कोई प्रेम गीत है। वह दूसरा पत्थर उठाती है, उस पर भी वही लिखा है। यह इस गीत का दूसरा अंतरा प्रतीत होता है। फिर वह पत्थर के सभी टुकड़ों को उठाकर पढ़ती है, उन्हें एक पंक्ति में रखकर पूरा गीत पढ़ लेती है। इस गीत में वह दर्द और प्रभाव है कि वह कलेजा थाम कर रह जाती है। यह उसी अमर कवि हरिहर की रचना है। इंदिरा के मन में कितनी बार इच्छा उत्पन्न हुई कि इस कवि के दर्शन करे, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि वह कौन है, कहाँ रहता है। आज यह प्रेम संदेश पाकर वह पागलों की भांति उसकी खोज में निकल पड़ती है। उसे विश्वास है कि वह कहीं आसपास ही होगा। वह उसे चारों ओर तलाश करती है और अंततः वह उसे कुटिया के पिछवाड़े जमीन पर सोता हुआ दिखाई देता है। वह आश्चर्यपूरित आनंद से उसके चेहरे की ओर देखती है। यह देखकर कि उसे मक्खियां सता रही हैं, वह अपने आंचल से मक्खियां उड़ाने लगती है। हरिहर की नींद खुल जाती है और इंदिरा को आंचल से पंखा झलते देखकर वह इस प्यार का आनंद लेने के लिए पड़ा रहता है। फिर वह उठकर बैठता है और इंदिरा उसे प्रणाम करती है। अब हरिहर भी वहीं रहता है। वह कुटिया के अंदर रहती है, हरिहर बाहर। दोनों साथ साथ पहाड़ियों पर घूमते हैं और जंगली फल फूल एकत्रित करते हैं। इंदिरा के गीतों से पहाड़ियां गूंजने लगती हैं। अब वह शहर के चौक में अपने गीत सुनाने नहीं जाती, केवल हरिहर ही उसका श्रोता है। मगर अब भी शहर के भक्तों की भीड़ लग जाती है और लोग उसे बहुत से उपहार देते हैं, जिन्हें इंदिरा खुले हाथों से गरीबों में बांट देती है। सुबह के समय इंदिरा झील के किनारे एक चट्टान पर बैठी गा रही है और हरिहर सामने बैठा ठाकुर जी के लिए हार गूंथ रहा है। झील में मुर्गाबियां, हंस आदि तैर रहे हैं। किनारों पर हिरण, नीलगाय आदि सब मानो उस गीत से मस्त हो रहे हैं। एकाएक घोड़े पर सवार राजकुमार ज्ञान सिंह उधर से निकलता है। उसके साथ कई बंदूकची, शिकारी और दरबारी हैं। वह मर्दाने चेहरे का अत्यंत सुंदर युवक है। अभी मसें भीग रही हैं। ऊंचा कद, चौड़ा सीना, उन्नत ललाट। इंदिरा का गाना सुनते ही जैसे सन्नाटे में आ जाता है।
उसका घोड़ा वहीं रुक जाता है और सारी भीड़ वहीं चुपचाप खड़ी हो जाती है। इंदिरा अध्यात्म के नशे में डूबी हुई है। उसे ज्ञान सिंह के आने की कुछ भी खबर नहीं होती। जब गाना समाप्त हो जाता है तो राजकुमार घोड़े से उतरता है और इंदिरा के पास आकर सम्मान से प्रणाम करता हुआ उसका नाम पूछता है। वह अब तक अविवाहित था। राजों महाराजों के यहाँ से सैकड़ों प्रस्ताव आए थे, लेकिन उसने एक भी स्वीकार नहीं किया। आज इस रूपसी को देखकर वह आत्मविस्मृत की दशा में पहुंच जाता है। वह सम्मान के साथ उसे अपने महल में आने का निमंत्रण देता है। इंदिरा एक दिन का अवकाश मांगती है। ज्ञान सिंह दूसरे दिन आने का वचन देकर चला जाता है, लेकिन शिकार में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। उसे एकाएक शिकार से घृणा और प्रत्येक जीवधारी से प्रेम हो जाता है। अब उसे हिरणों का शिकार करने में दुख होता है। वही दर्द भरा गीत उसके कानों में गूंज रहा है और आंखों में वही सूरत बसी हुई है। यह निमंत्रण पाकर इंदिरा खुशी से फूली नहीं समाती। उस चिंगारे का उसे कुछ पता नहीं जो उसके रूप और गीत ने ज्ञान सिंह के हृदय में भड़का दी थी। वह सोचती है शाही कृपाओं के सहारे वह जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाएगी और हरिहर के साथ संतुष्ट रहती हुई जीवन के दिन काट देगी, क्योंकि राजकुमार के दिल का हाल उससे छिपा नहीं रहता। इसलिए हरिहर सोचता है कि रनिवास में इंदिरा कितनी प्रसन्न होगी। या ऐसी अनिग्न रूपसी पहाड़ों तथा जंगलों में फिरने के योग्य है। हरिहर के साथ रहकर उसे भूख व चिंता के अतिरिक्त और क्या मिलेगा। वह इस देवी को इन कठिनाइयों में डालना नहीं चाहता। उसके आध्यात्मिक संतोष के लिए इतना विश्वास ही पर्याप्त है कि उसका स्थान इंदिरा के हृदय में है। यही विचार उसके जीवन को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। उसके हृदय में और कोई इच्छा और कोई आकांक्षा नहीं है। रात बीत जाती है। पौ फटे हरिहर इंदिरा को फूलों के गहनों से सजाता है। भक्तों ने उस दिन इंदिरा को जितने उपहार दिए थे वे सब हरिहर ने इकट्ठे कर रखे हैं। वह इस सज्जा से इंदिरा के रूप को और भी चमका देता है, मगर जब अवसर मिलता है तो इंदिरा की आंख बचाकर आंसुओं की दो चार बूंदें भी गिरा लेता है। इंदिरा से हंस हंस कर बातें करता है, मानो उसे कोई आशंका ना हो, लेकिन उसे मन में विश्वास है कि अब इंदिरा के दर्शन नहीं होंगे। यह भय भी है कि इंदिरा के मन में अब उसकी याद नहीं रहेगी। शाही भोग विलास में पड़कर वह उसे अवश्य ही भूल जाएगी। कौन किसको याद करता है, लेकिन वह इस विचार से अपने दिल को सांत्वना देता है कि वह आराम से तो रहेगी, उसके व्यक्तित्व से प्रजा को लाभ होगा। या वह इतनी बदल जाएगी कि अधिकार पाकर शाही अत्याचार के विरुद्ध मुंह भी न खोले। क्या वह महात्मा के उपदेश को भूल सकती है? जब इंदिरा बन संवर कर तैयार हो जाती है तो दोनों साथ बैठकर कीर्तन करते हैं। आज इस कीर्तन में दोनों के मन में भिन्न भिन्न भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इंदिरा अनजाने में प्रसन्न है। उसे हरा ही हरा सोचता है। वह सन्यास और वैराग्य से अघा चुकी है और अब सांसारिक वस्तुओं का आनंद लेना चाहती है। उसके विचार में शाही कृपाएं उसके लिए समृद्धि का द्वार खोल देंगी। वह उस समय भी उस जीवन का स्वप्न देख रही है जब वह हरिहर के लिए अच्छा खाना पकाएगी, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनवाएगी, उसके सिर में तेल डालेगी। जब वह सोएगा तो उसके लिए पंखा झलेगी। क्या ऐसा गुणवान ईश्वर तक पहुंचा हुआ कवि इस योग्य है कि संसार की उपेक्षा का शिकार हो? मगर हरिहर दुख के विचारों में डूबा हुआ है। उसकी आंखों के समक्ष अंधेरा छा रहा है।
इसी समय ज्ञान सिंह अपने साथियों के लिए सवारी लिए आ पहुंचता है। इसी समय ज्ञान सिंह अपने साथियों के साथ सवारी लिए आ पहुंचता है। शाही महल के सुसज्जित और सुरुचिपूर्ण कमरे, रूपवती दासियां, राजमाता का दरबार लगा हुआ है। इंदिरा महल में पहुंचकर राजमाता को प्रणाम करती है। रानी उसकी बड़ी आओ भगत करती है। वे स्नान करके पूजा के लिए तैयार बैठी हैं। इंदिरा उनके साथ मंदिर में जाती है तो कांच की वस्तुओं से सजा हुआ और वहां उसका कीर्तन होता है। रानी के साथ और भी कई कुलीन महिलाएं हैं। इंदिरा का कीर्तन सुनकर सब अपना आपा खो बैठती हैं। रानी साहिबा इंदिरा को गले लगा लेती हैं और अपनी मोतियों की माला निकालकर उसके गले में डाल देती हैं। इंदिरा दूसरा भजन गाती है। रानी उसके पांवों पर सिर रख देती है। उसके हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति कभी न उमड़ी थी। इसी समय पद्मा आती है। पद्मा रूप में इंदिरा से बिल्कुल अलग है। उसके रूप में रौब, गंभीर्य, लावण्य और आकर्षण है। इंदिरा के रूप में मृदुलता और नम्रता है। एक चमेली का फूल है, सादा और कोमल। उसका सौंदर्य उसकी कोमलता और सादगी में है। दूसरा सूरजमुखी है, सुवर्ण और सुदर्शन। पद्मा का पिता सरदार केसरी सिंह राज्य में मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित है। वह पद्मा का विवाह राजकुमार ज्ञान सिंह से करना चाहता है। पद्मा भी राजकुमार को सच्चे दिल से चाहती है, मगर राजकुमार उस पर अधिक आसक्त नहीं है। फिर भी उसका बहुत आदर सत्कार करता है। पद्मा आकर राजकुमार को इंदिरा की ओर मुग्ध दृष्टि से घूरते हुए देखती है। यह भी देखती है कि यहाँ इसका आदर सम्मान हो रहा है। स्वयं उसका इतना सम्मान कभी ना हुआ था। यह साधारण बाजारों में गाने वाली औरत उससे बाजी मार ले, इस विचार से वह अंदर ही अंदर जल जाती है। उसे तत्काल इंदिरा से ईर्ष्या व द्वेष उत्पन्न हो जाता है और वह उसे अपमानित करने की योजना बनाने लगती है। वह रानी साहिबा को उससे विमुख करना चाहती है। उसके चेहरे, मोहरे, पहनने ओढ़ने का मजाक उड़ाती है। लेकिन जब इस दुष्ट चक्र का इंदिरा पर कोई प्रभाव नहीं होता तो वह उसे बदनाम करना चाहती है। अवसर पाकर वह अपना कीमती कंगन उसके तंबूरे के नीचे छिपा देती है और कुछ देर बाद उसे तलाश करने लगती है। इधर उधर ढूंढती हुई वह इंदिरा के पास आती है और तंबूरे से कंगन निकाल लेती है। शर्मिंदा होकर इंदिरा रोने लगती है। पद्मा से दासियां बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि वह उन्हें पुरस्कार देती रहती है। वे सब इंदिरा से विमुख रहती हैं। लेकिन इसी समय ज्ञान सिंह आ जाता है और इस घटना का समाचार सुनकर इंदिरा को दोषी नहीं ठहराता। उसे इस घटना में धूर्तता और शरारत प्रतीत होती है। वह इंदिरा की ओर से किसी भी प्रकार की बेईमानी का विचार तक मन में नहीं ला सकता। उसका व्यवहार देखकर दासियां भी उसी की हाँ में हाँ मिलाती हैं और रानी साहिबा पद्मा को कठोर शब्द कहती हैं। पद्मा दांत पीस कर रह जाती है। इधर शाही महल की दीवार के नीचे हरिहर आत्मविस्मृत हुआ खड़ा है कि संभवतः इंदिरा की आवाज कानों में पड़ जाए। वह यहाँ से निराश होकर फिर इंदिरा की कुटिया में जाता है और उसकी एक एक वस्तु को चूमता और रोता है। दूसरे दिन महल में पुनः महफिल सजती है। आज महाराज साहब जरवल भी उपस्थित हैं। संयोग से सांगली के कुंवर साहब भी आए हुए हैं। इन 14-15 वर्षों में उन्होंने बड़े बड़े दुख उठाए हैं। उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। पत्नी और पुत्री की याद में बहुत दुबला गए हैं, लेकिन बनने संवरने का शौक अभी तक बना हुआ है। अब भी वही जयपुरी साफा है, वही नीची अचकन, वही अमृतसरी जूता, उसी प्रकार बाल संवारे हुए,
यद्यपि इस बाहरी सजावट के आवरण में रोता हुआ हृदय छिपा है। जिस समय इंद्रा तल्लीन होकर गाती है, उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। इंद्रा के चेहरे में उन्हें अपनी स्वर्गवासी पत्नी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उन्होंने जब पहली बार इंद्रा की मां को नई नवेली दुल्हन के रूप में देखा था, उस समय वह बिल्कुल ऐसी ही थी। इतनी समानता उन्होंने आज तक किसी औरत में नहीं देखी। जब इंद्रा यहाँ से जाने लगती है तो वे उसके साथ कुछ दूर जाते हैं और अवसर पाकर उसका नाम और उसके माता पिता का हाल पूछते हैं। इंद्रा अपने बचपन की घटना उन्हें बताती है। कुंवर साहब को विश्वास हो जाता है, इंद्रा ही मेरी खोई हुई बेटी है। उनका हृदय सहसा उमंग में भर जाता है कि इसे गले लगा ले, लेकिन लाज रोक देती है। क्या पता यह किसके साथ रही, इस पर क्या क्या बीती, वे इसे अपनी बेटी कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इंद्रा भी ध्यान से उनके चेहरे को देखती है और उसे कुछ कुछ याद आता है कि उसके पिता की सूरत इनसे मिलती है, लेकिन वह भी लाज से यह सब प्रकट नहीं करती कि कहीं कुंवर साहब मना कर दें तो शर्मिंदा ना होना पड़े। इंद्रा के कीर्तन से राजा साहब जरवल इतने प्रसन्न होते हैं कि उसे 5 गांव माफ कर देते हैं। इंद्रा उनके पांवों पर गिरकर कृतज्ञता प्रकट करती है। राजकुमार अपनी नाव सजाता है और इंद्रा को नदी में घुमाने के लिए ले जाता है। इंद्रा इस अवसर की प्रतीक्षा में है कि राजकुमार से हरिहर की सिफारिश करके उसे राजकवि के रूप में प्रतिष्ठित करा दे। इसलिए वहां से मन उचट जाने और हरिहर का बिछोह असहनीय होने पर भी वह जाने का नाम नहीं लेती। नदी के शहर में शायद वह अवसर हाथ आ जाए, इसलिए वह इस प्रस्ताव को प्रसन्नता से स्वीकार कर लेती है। नाव लहरों पर खेल रही है। इंद्रा हरिहर का एक पद गाने लगती है। सहसा उसे किनारे पर खड़ा हरिहर दिखाई दे जाता है। उसके चेहरे से निराशा ऐसे बरस रही है मानो यह बिछोह स्थायी हो। इस प्रेम के पद से राजकुमार का दिल बेसुध हो जाता है। उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वह इंद्रा के समक्ष अपने आकुल व्याकुल हृदय की कथा कह सुनाता है। वह अपना हृदय उसे दे बैठा है। अब इंद्रा को पता चलता है कि वह एक सुनहरे जाल में फंस गई है। अब हरिहर का नाम मुंह पर लाना कहर हो जाएगा। राजकुमार तत्काल हरिहर के लहू का प्यासा हो जाएगा। वह मन में पछताती है कि बेकार में राजकुमार का निमंत्रण स्वीकार किया। यह हवस का पहला कोड़ा है जो उस पर पड़ा है। अब वह यह भी समझने लगती है कि यद्यपि राजकुमार उसके सामने भिखारी बना खड़ा है, मगर वास्तव में वह उसकी कैद में है। वह कहती है, राजकुमार, मैं दीनहीन औरत हूँ, इस योग्य नहीं कि तुम्हारी रानी बनूं। तुम बदनाम हो जाओगे और आश्चर्य नहीं कि राजा साहब और तुम्हारी माताजी भी तुमसे रुष्ट हो जाए। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें कष्ट में डालना नहीं चाहती। राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए सिंहासन को ठोकर मार दूंगा। इंद्रा, मुझे किसी की खुशी या नाराजगी की परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को प्रस्तुत हूँ। इंद्रा बहाना करती है कि उसने संन्यास व्रत धारण कर लिया है और यदि उसने संकल्प तोड़ा तो उन महाराज जी को कितना कष्ट होगा जिन्हें वह अपना गुरु मानती है। उसका यह काम उन्हें परलोक में भी चैन से नहीं रहने देगा। वह राजकुमार का सम्मान करती है, लेकिन उसके लिए प्यार करना निषिद्ध है और वह अपने संकल्प को तोड़ नहीं सकती। राजकुमार, इंद्रा, तुम्हें मुझ पर तनिक भी दया नहीं आती। इंद्रा, अपने संकल्प को तोड़कर मैं जीवित नहीं रह सकती। राजकुमार, ये सब बहाने हैं। इंद्रा, क्या मैं मान लूं कि तुम्हारे हृदय में किसी अन्य के लिए स्थान है?
इंद्रा, मैंने आपसे कह दिया है, मैं सन्यासिनी हूँ। राजकुमार, यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? इंद्रा, हाँ, आखिरी। निराशा की दशा में राजकुमार अपनी कमर से तलवार निकालकर अपने सीने में घोंपना चाहता है। इंद्रा तेजी से उसका हाथ पकड़ लेती है। राजकुमार, मुझे मर जाने दो इंद्रा, जब मैं तुम्हें पा नहीं सकता तो जिंदगी बेकार है। इंद्रा उसकी कमर में तलवार लगाती हुई बहलाने के लिए कहती है, आपको मेरे जैसी हजारों औरतें मिलेंगी, आपको एक गरीब का प्रेम मिल भी जाए तो आपको इससे संतोष नहीं होगा। राजकुमार का चेहरा प्रसन्नता से खिल जाता है और कहता है, प्यार तो संकल्प और व्रत की चिंता नहीं करता इंद्रा, लेकिन प्यार छू मंतर से पैदा होने वाली चीज भी तो नहीं। जो प्यार एक दृष्टि से पैदा हो सकता है वह एक दृष्टि में समाप्त भी तो हो सकता है। तुम राजकुमार हो, मुझे क्या भरोसा कि मुझसे अधिक रूपवती और सौंदर्यवान औरत पाकर तुम मेरी ओर से आंखें नहीं फेर लोगे। फिर तो मैं कहीं की भी न रहूंगी। प्रिय मिलन के लिए ईश्वर को छोड़कर यदि भाग्यहीन रहूं तो क्या हो? राजकुमार, हाँ, तुम्हारी यह शर्त मुझे स्वीकार है। इंद्रा, मुझे अवसर दो कि मैं तुम्हारे हृदय पर अपने प्यार का चिन्ह अंकित कर सकूं, लेकिन यदि तुम मुझसे मुंह मोड़कर चली गई तो देख लेना, उसी दिन तुम्हें मरने की खबर मिलेगी। इंद्रा देखती है कि हरिहर धीरे धीरे नदी के किनारे से बस्ती की ओर चला जा रहा है। अपनी बेबसी और निराशा का विचार करके उसकी आंखें नम हो गईं। पद्मा अपनी इच्छाओं का खून होते सरलता से नहीं देख सकती। वह इंद्रा के संबंध में खोज आरंभ करती है कि शायद कोई ऐसा सूत्र हाथ आ जाए जिसके आधार पर वह उसे राजकुमार की दृष्टि से गिरा दे। एक दिन वह उसके ठिकाने का पता पूछती पूछती उसकी कुटिया तक जा पहुंचती है। वहां उसकी भेंट हरिहर से हो जाती है। बातों बातों में वह हरिहर को इंद्रा की बेवफाई की कथा सुनाती है। उसने कई तस्वीरें बनवा ली हैं जिनमें राजकुमार के साथ इंद्रा का सैर करना, गाना बजाना, पढ़ना लिखना दिखाई देता है। वह कहती है कि वहां इंद्रा ऐसी प्रसन्न है मानो उसे सृष्टि की संपदा में ही मिल गई हो और तुम उसके वियोग में घुल रहे हो। ऐसी बेवफा औरत इसी योग्य है कि उसकी पोल खोल दी जाए ताकि वह अपना काला मुंह कहीं ना दिखा सके। लेकिन इन बुरी बातों का हरिहर पर कोई प्रभाव नहीं होता। अंततः उधर से निराश होकर पद्मा एक दूसरा जाल फैलाती है। वह हरिहर को अपने साथ दरबार में लाती है और राजकुमार से उसका परिचय कराती है। राजकुमार उसकी कविता सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। यह वही कविता है जो उसने इंद्रा के मुंह से सुनी है। राजकुमार उसका बहुत सम्मान करता है। पद्मा हरिहर के मुंह से ऐसे शब्द निकलवाना चाहती है जो उसके प्यार का भेद खोल दे और राजकुमार को पता चल जाए कि यह इंद्रा का प्रेमी है। लेकिन हरिहर इतना चौकन्ना है कि वह मुंह से ऐसा एक भी शब्द नहीं निकलने देता जिससे उसका प्यार प्रकट हो जाए। राजकुमार इंद्रा की प्रशंसा करता है। हरिहर इस प्रकार सुनता है मानो उसने इंद्रा का नाम भी नहीं सुना। पद्मा उसी समय रनिवास में जाकर इंद्रा को अपने साथ लाती है। उसे विश्वास है कि आकस्मिक भेंट से दोनों अवश्य ही इतने हर्षित हो जाएंगे कि उस कमजोर नींव पर कोई भी भवन बना खड़ा किया जा सकता है। लेकिन हरिहर को देखकर इंद्रा परायेपन का व्यवहार करती है और हरिहर भी उससे अधिक बात नहीं करता। तब पद्मा एक कवि गोष्ठी आयोजित करती है और उसमें रियासत के बड़े बड़े सुकुमार कवियों को आमंत्रित करती है। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि जिसकी कविता श्रेष्ठ होगी उसे राजकवि का पद प्रदान किया जाएगा। पद्मा को विश्वास है कि हरिहर की कविता ही सर्वोत्कृष्ट होगी।
इसलिए वह इंद्रा को निर्णायक बनाती है। राजकुमार भी बड़ी प्रसन्नता से इंद्रा को निर्णायक बनाया जाना स्वीकार करता है। अब इंद्रा को साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी तबाही के सामान जुटाए जा रहे हैं। हरिहर की कविता निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ होगी और उसे विवश होकर उसी को श्रेष्ठ कहना पड़ेगा। हरिहर के पक्ष या समर्थन में मुंह से एक शब्द भी निकालना उसके लिए घातक विष बन सकता है। उसके निर्णय पर आपत्ति करना और हरिहर की कविता में दोष निकालना राजकुमार के मन में इंद्रा के प्रति संदेह उत्पन्न करना कुछ कठिन ना होगा। वह चाहती है कि यदि अवसर मिले तो हरिहर को सावधान कर दे, लेकिन उसे इसका अवसर नहीं मिलता। पद्मा कवि गोष्ठी की तैयारियों में व्यस्त रहती है। नियत तिथि पर सभी कवि उपस्थित होते हैं। हरिहर भी आता है। नई कविता की शर्त है, हरिहर ने कोई नई कविता नहीं लिखी। अन्य कवि अपनी कविताएं सुनाते हैं। प्रशंसा का स्वर गूंज उठता है। अंततः जब हरिहर की बारी आती है तो वह स्पष्ट कह देता है, मैंने कोई नई कविता नहीं लिखी। उसने भी पद्मा के इन प्रयासों को अपनी चतुराई से ताड़ लिया है और उसके जाल में फंसना नहीं चाहता। इंद्रा इसे दैवी सहायता समझकर मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देती है। एक दूसरे कवि को पुरस्कार तथा पद मिल जाता है और इंद्रा के प्रेम का रहस्य छिपा रह जाता है। यहाँ से हरिहर प्रसन्नता पूर्वक विदा होता है। रनिवास में इंद्रा भी प्रसन्न व आनंदित है। उसके लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। राजकुमार ज्ञान सिंह की राजगद्दी का उत्सव मनाया जा रहा है। शहर में दीपावली मनाई जा रही है। चौराहों पर भव्य द्वार बनाए जा रहे हैं। मुख्य द्वार से चौक तक बिजली के दो मुहे सुंदर बल्ब लगाए गए हैं। किनारे के वृक्षों पर बिजली से जगमगाते अक्षरों में स्तुति वाक्य लिखे गए हैं। पंडित लोग मुहूर्त देखते हैं। उसी समय ज्ञान सिंह महल से निकलकर भव्य मंडप में आता है, जो इसी उत्सव के लिए बनाया गया है। दरबारी और रईस लोग उपहार भेंट करते हैं। ज्ञान सिंह उठकर अपनी नीति की घोषणा करता है और शाही सेवकों तथा प्रजा को अपने कर्तव्य पालन हेतु निर्देशित करता है। उसने आसामियों का आधा लगन माफ कर दिया है, इसलिए प्रजा अत्यधिक प्रसन्न है। प्रसन्नता प्रकट करके सब उसे दुआएं देते हुए विदा हो जाते हैं। फिर गरीबों में भोजन वितरित किया जाता है। बंदियों को मुक्त कराने का आदेश होता है। फिर सेना की सलामी और परेड होती है। बैंड बजता है। अफसरों को पदक और जागीरदारी मिलती है। फिर आतिशबाजियां छोड़ी जाती हैं। इसके पश्चात ठाकुर द्वारे में कीर्तन होता है। वहां इंद्रा के दर्शनों की लालसा में हरिहर आया है, लेकिन कीर्तन करने वालों में इंद्रा नहीं है। परंपरा के प्रतिकूल वैश्याओं को आमंत्रित नहीं किया गया। इस उत्सव में ज्ञान सिंह ने अनावश्यक खर्च करना अस्वीकार कर दिया है। शहर में चर्चा है इंद्रा का विवाह ज्ञान सिंह से होगा। ऐसी कृपालु दिनों की पालक और सर्वप्रिय रानी मिलने से प्रत्येक छोटा बड़ा प्रश्न है। कीर्तन के पश्चात ज्ञान सिंह इंद्रा के पास जाता है और कहता है, इंद्रा, क्या अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई? इंद्रा कहती है, अभी नहीं, मुझे इस प्रतिष्ठा के योग्य बनने दीजिए। राजकुमार, इस उत्सव की स्मृति में प्यार का एक उपहार प्रस्तुत करता हूँ। इंद्रा, अभी मेरे लिए प्यार का कोई उपहार वर्जित है। राजकुमार, तुम बड़ी निर्दयी हो इंद्रा। इंद्रा, और ऐसी निर्दयी औरत को आप अपनी रानी बनाना चाहते हैं। रानी को दयालु होना चाहिए। राजकुमार, सारी दुनिया के लिए तो तुम दया की देवी हो, लेकिन मेरे लिए पत्थर की मूरत। ज्ञान सिंह अब इंद्रा के हाथों में है। वह आत्मा है तो ज्ञान सिंह शरीर। प्रजा के अधिकारों को इंद्रा एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं करती। आए दिन नए नए फरमान जारी होते हैं।
जिनके द्वारा प्रजा की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कोई न कोई नया अधिकार प्रदान किया जाता है। शाही खर्चे कम किए जाते हैं। शाही महल में भी वह ठाट बाट नहीं है। सेवकों की एक पूरी पलटन थी, उन्हें हटा दिया गया है। रूपवान दासियों की भी एक फौज थी, उन्हें भी हटा दिया जाता है। प्रजा की आवश्यकताओं के लिए महलों के कई भाग पृथक कर दिए जाते हैं। एक महल में पुस्तकालय खुल जाता है, दूसरे में औषधालय। एक पूरा भवन किसानों और मजदूरों के नाम कर दिया जाता है, जहां उनकी पंचायतें होती हैं और विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी लगती है। सेना के एक बड़े भाग को भंग कर दिया जाता है। उसके स्थान पर प्रजा में से युवा चुन लिए जाते हैं और तत्काल राष्ट्रीय सेना सुसज्जित कर दी जाती है। युवाओं के लिए व्यायामशालाएं निर्मित की जाती हैं। ज्ञान सिंह वैभव के वातावरण में पला हुआ राजकुमार है। उसका आदेश प्रजा के लिए कानून हो सकता था। अब वह पग पग पर स्वयं ही प्रतिबंधित आरोपित करता है। यह सब इंदिरा की प्रेरणा का प्रभाव है। इंदिरा जो राजाज्ञ लिखती है, वह उस पर आंखें मूंद कर हस्ताक्षर कर देता है। इधर अमीरों और दरबारियों में बड़ी चिंता व्याप्त हो जाती है। उनके विचार में रियासत नष्ट हुई जाती है। ज्ञान सिंह की यही दशा रही तो थोड़े ही दिनों में अमीरों का खात्मा हो जाएगा। आज़ादी की इस बाढ़ को रोकने के षड्यंत्र किए जाते हैं। पद्मा इस षड्यंत्र की प्राण वायु है। ये लोग कटी छटी सेना के सिपाहियों और बर्खास्त किए गए सरकारी सेवकों में अफवाहें फैलाते हैं। अमीरों में भी विद्रोह उत्पन्न करते हैं। ज्ञान सिंह को तलवार की नोक पर अधीन करके किसी दूसरे राजा को गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। इस षड्यंत्र से पद्मा का उद्देश्य मात्र यही है कि इंदिरा अपमानित व बदनाम हो। वह उसको बदनाम करती है और इंदिरा को ही इन समस्त परिवर्तनों का एकमात्र कारण ठहराती है। इसलिए विद्रोहियों का यह समूह उसके प्राणों का प्यासा हो जाता है। सशस्त्र विद्रोह की तैयारियां की जा रही हैं। ज्ञान सिंह और इंदिरा शाही महल के एक छोटे से कमरे में बैठे शतरंज खेल रहे हैं। कमरे में कोई सजावट या बनावट नहीं है। आज इंदिरा ने यह शर्त लगाई है कि यदि वह जीत जाएगी तो जो चाहेगी राजा से मांग लेगी। उसके देने में राजा को कोई आपत्ति नहीं होगी और राजा को भी यही अधिकार होगा। अपने अपने मन में दोनों प्रसन्न हैं। ज्ञान सिंह की प्रसन्नता की सीमा नहीं। आज वह अपनी सफलता के विश्वास से फूला नहीं समा रहा है। दोनों खूब मन लगाकर खेल रहे हैं। पहले राजा साहब बढ़त लेते हैं और इंदिरा के कई मोहरे पीट लेते हैं। उनकी प्रसन्नता क्षण प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। अचानक बाजी पलट जाती है। राजा के बादशाह पर शह पड़ जाती है और उसका वजीर पिट जाता है। फिर तो एक एक करके उसके सभी मोहरे गायब हो जाते हैं और वह हार जाता है। उसके मुंह पर निराशा छा जाती है। उसी समय इंदिरा एक राजाज्ञ निकालती है और राजा से उस पर हस्ताक्षर करने का निवेदन करती है। झुकी हुई दृष्टि से राजा उस राजाज्ञ को देखता है। अनाज का आयात कर माफ कर दिया गया है, जिससे शाही राजस्व में एक महत्वपूर्ण राशि की कमी हो जाती है। रियासत में बहुत कम अनाज उत्पन्न होता है। अधिकांश अनाज दूसरे देशों से आता है। इस पर आयात कर के कारण अनाज महंगा हो जाने से प्रजा को कष्ट होता है। इंदिरा गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की चिंता में थी और अवसर पाकर उसने आज यह राजाज्ञ प्रस्तुत की। ज्ञान सिंह को संकोच तो होता है, लेकिन वह जबान हार चुका है। राजाज्ञा पर हस्ताक्षर कर देता है। इसी समय बाहर शोर मच जाता है। एक संतरी
दौड़ा हुआ आता है और सूचना देता है कि विद्रोहियों ने शाही महल को घेर लिया है और अंदर घुसने की चेष्टा कर रहे हैं। ज्ञान सिंह का मुंह क्रोध से लाल हो जाता है। वह तत्काल हथियारों से सुसज्जित होकर इंदिरा से विदा लेता है और परकोटे पर चढ़कर विद्रोहियों को ऊंची आवाज में संबोधित करके विद्रोह का कारण पूछता है। नीचे से एक आदमी उत्तर देता है, हम यह अत्याचार सहन नहीं कर सकते। इंदिरा हमारी तबाही का कारण है, वह हमारी रानी नहीं बन सकती। ज्ञान सिंह इंदिरा के उन उपकारों का वर्णन करता है जो उसने देश पर किए हैं, लेकिन नीचे से वही उत्तर आता है, इंदिरा हमारी तबाही का कारण है, वह हमारी रानी नहीं बन सकती। मानो किसी ग्रामोफोन की आवाज हो। तब ज्ञान सिंह वह राजाज्ञा निकाल कर पढ़नी प्रारंभ करता है जिस पर उसने अभी अभी हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन विद्रोहियों पर उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर वही रटन लगाई जाती है, इंदिरा हमारी रानी नहीं बन सकती, वह हमारी तबाही का कारण है। इसके साथ ही विद्रोही लोग सीढ़ियों से परकोटे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता है। अब ज्ञान सिंह कुपित होकर धमकियां देता है, लेकिन चेतावनी की भांति उसकी धमकियां भी भीड़ पर प्रभाव नहीं डालती। वे परकोटे पर चढ़ने की निरंतर कोशिश करते हैं। ज्ञान सिंह आवेश में आकर खतरे के घंटे के पास जाता है और उसे जोर से बजाता है। सेना के सिपाही सुनते तो हैं, लेकिन निकलते नहीं। वह पुनः घंटा बजाता है। सिपाही तैयार होते हैं और शीघ्रता से हथियार इकट्ठे करने लगते हैं। तीसरा घंटा बजता है। पूरी सेना निकल पड़ती है। पद्मा उसी समय आकर उन्हें बहकाती है, नादानो, क्यों अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी मारते हो? क्या अभी तक तुम्हारी आंखें नहीं खुली? तुम्हारे कितने ही भाई निकाल दिए गए और आज वे दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। बहुत जल्द तुम लोगों की बारी भी आई जाती है। यदि यही दिन रात है तो 2-4 महीनों में सबके सब निकाल दिए जाओगे। ये विद्रोही कौन है? ये तुम्हारे ही भाई हैं, जिन्हें ज्ञान सिंह की नई बिन ब्याही रानी इंदिरा ने निकाल दिया है। एक बाजारू वैश्या तुम पर इस तरह राज कर रही है। क्या तुम लोग इसे सहन कर सकते हो? इस समय इंदिरा के पास आकर पद्मा उसे मित्रवत सलाह देती है, भाग जाओ इंदिरा, अन्यथा तुम्हारी जान खतरे में है। इंदिरा इस अवसर को अच्छा समझती है और पद्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। पद्मा उसे एक गुप्त द्वार से ले जाती है जो शहर के बाहर एक मंदिर में खुलता है। वह सुरंग ऐसे ही कठिन अवसर के लिए बनाई गई है। पद्मा ने पहले ही हरिहर को बुला लिया है। उसके साथ 2 घोड़े हैं। चारों ओर अंधेरा है। हरिहर एक घोड़े पर इंदिरा को सवार कर देता है और दूसरे पर स्वयं बैठता है और दोनों शहर की अंधेरी सड़कों पर होते हुए निकल जाते हैं। इस समय पद्मा परकोटे पर चढ़कर ज्ञान सिंह के बराबर में खड़ी होकर कहती है, बहादुरों, मैं तुम्हें शुभ सूचना देती हूँ कि अब इंदिरा इस महल में नहीं है। तुम में से कोई एक विश्वसनीय आदमी शाही किले में आकर तसल्ली कर सकता है। वह जिस गुमनामी से आई थी फिर उसी में चली गई है। अब तुम लोग वापस लौट जाओ। मैं तुम लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि तुम लोगों के सिर से ये आदेश हटा लिए जाएंगे। ज्ञान सिंह घायल पक्षी की भांति एक ठंडी सांस लेकर गिर पड़ता है। विद्रोहियों की भीड़ लौट जाती है और ज्ञान सिंह को इस विद्रोह से छुटकारा दिलाने का श्रेय पद्मा को मिलता है। निराश स्वर में ज्ञान सिंह पूछता है, इंदिरा कहाँ चली गई? पद्मा जहां से आई थी वहीं चली गई। यदि तुम समझते हो कि उसे तुमसे प्यार था तो तुम गलती पर हो। वह यहाँ मजबूरी में पड़ी थी। उसका प्रेमी वही अभागा कवि हरिहर है। वह उसी पर जान देती है। उसको कोई पद दिलाने के लिए वह यहाँ पड़ी हुई थी। जब उसने देखा
कि यहाँ खतरा है तो भाग निकली। बेवफा थी। मृत प्राय सी दशा में ज्ञान सिंह अंदर आया और आवेश में इंदिरा की प्रत्येक वस्तु को पैरों से कुचल डालता है। प्यार असफल होने पर पश्चाताप का रूप धारण कर लेता है। दीवारों पर इंदिरा के कई चित्र लगे हुए हैं। ज्ञान सिंह उन चित्रों को उतारकर टुकड़े टुकड़े कर डालता है। इस समय धैर्य और क्षमा की देवी बनी हुई पद्मा बाहर से तो उसके क्रोध को शांत कर रही है, लेकिन चोट करने वाली ऐसी ऐसी बातें कहती है कि ज्ञान सिंह की ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठती है। वह तंबूरे के सैकड़ों टुकड़े कर डालता है। अचानक उसे एक बात याद आ जाती है। वह तत्काल बाहर आता है और कोई विश्वस्त सिपाहियों को इंदिरा का पीछा करने के लिए भेज देता है और आदेश देता है कि शहर की नाकाबंदी कर दी जाए। फिर अंदर जाकर इंदिरा की पूजा की वस्तुएं और ठाकुर जी का सिंहासन सब उठा उठाकर फेंक देता है। जो दासियां इंदिरा की सेवा में नियुक्त थीं, उन्हें निकाल देता है और एक उन्माद किसी दशा में पांव पटकता हुआ इंदिरा को बार बार कोसता है। धूर्ता, छलिया, जादूगरनी, बेवफा, कपटी। पद्मा उसे ठंडे पानी का गिलास लाकर देती है। वह गिलास को एक ही सांस में खाली करके पटक देता है। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही हैं, नथुने फड़क रहे हैं। वह पद्मा की ओर से विनम्र हो जाता है। वह उसे सहिष्णुता और वफा की देवी मानने लगता है। उपकृत होने का भाव भी कुछ कम नहीं है। यदि पद्मा आड़े ना आई होती तो विद्रोहियों ने महल पर अधिकार कर लिया होता और पता नहीं उसके सिर पर क्या विपत्ति आती। वह उससे अपनी पिछली गलतियों की क्षमा मांगता है और पहली बार उसके हृदय में उसके प्यार की झलक उमड़ने लगती है। इस निराशा और शोक की दशा में पद्मा ही उसे सद्गति की देवी दिखाई देती है। वह उसे गले से लगा लेता है। प्रेम के आवेग में पद्मा उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है। घोड़ों पर सवार इंदिरा और हरिहर प्राचीर के एक द्वार पर पहुंचते हैं। द्वार बंद है। दूसरे द्वार पर आते हैं, वह भी बंद है। हरिहर को पता है कि प्राचीर में एक दरार है जिस पर घास फूस जमी हुई है और शायद किसी को इस दरार की खबर भी ना हो। दोनों उस दरार में घोड़े डाल देते हैं और कांटों से उलझते घास फूस के ढेरों को हटाते कठिनाई से दरार को पार करते हैं। लेकिन बाहर की ओर प्राचीर से लगी हुई नदी आती है। विवश दोनों अपने घोड़े नदी में डाल देते हैं और तैरते हुए नदी से पार हो जाते हैं। दूसरी ओर पहुंचकर दोनों तनिक सांस लेते हैं और फिर भागते हैं। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एक मंदिर मिलता है। दोनों वहीं घोड़े खोल देते हैं और रात्रि व्यतीत करते हैं। प्रातःकाल वहां से दोनों पैदल ही चल देते हैं और दोपहर होते होते एक बड़े गांव में जा पहुंचते हैं। वहां गांव का जमींदार बारात लेकर अपना विवाह करने जा रहा है। हजारों आदमी इकट्ठा हैं। दूसरे गांव के लोग भी तमाशा देखने आए हैं। बारात चलने को तैयार है। दूल्हा घर से निकलकर मोटर पर बैठता है और मोटर चलने को ही है कि एक औरत आकर मोटर के सामने लेट जाती है। यह जमींदार साहब की पहली पत्नी है जिसे उन्होंने 15 वर्षों से छोड़ रखा है। आज वे अपना विवाह करने जा रहे हैं तो पत्नी उनके रास्ते में आ जाती है। पति पत्नी में कुछ वाद विवाद की नौबत आती है। पति पत्नी को धमकाकर रास्ते से हट जाने का आदेश देता है। पत्नी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तब वह क्रोध में आकर मोटर चला देता है। पत्नी कुचली जाती है। उस समय हजारों आदमी क्रोध में आकर जमींदार साहब पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। इंदिरा और हरिहर को दुख होता है कि कुछ पहले यहाँ क्यों ना आ पहुंचे, नहीं तो
समझा बुझाकर दोनों का मिलन करा देते। कुछ देर उस गांव में ठहरकर दोनों फिर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जहां नाच हो रहा है वहां इंदिरा गाती है और उन्हीं लोगों के साथ रात बिताती है। कई दिन के बाद दोनों उस रियासत की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं और सांगली की रियासत में जा पहुंचते हैं। दोनों यहीं एक गांव में रहने लगते हैं। दोनों गांव की सेवा करते हैं और उनकी सेवा से गांव वाले बहुत प्रसन्न हैं। गांव में एक ठाकुर द्वारा है, वहीं दोनों रात में कीर्तन करते हैं। उनकी सेवा और भक्ति की प्रसिद्धि आसपास के गांवों में फैल जाती है और भक्तों की संख्या बढ़ने लगती है। उन किसानों की दृष्टि में ये दोनों दैवी शक्तियां हैं और वे उनकी प्राणपण से अर्चना करते हैं। गीत तक कविता के इस संसार में दोनों ईश्वरीय अस्तित्व के दर्शन करते हैं और सांसारिक मलिनता और इच्छाएं उनके मन से निकल जाती हैं। उन्हें हर एक वस्तु में एक ही वास्तविकता के दर्शन होने लगते हैं। कभी कभी हरिहर झरने के किनारे जा निकलता है और उसके संगीत में ईश्वरीय ध्वनि सुनता है और उसका हृदय आध्यात्मिक भावों से परिपूर्ण हो जाता है। कभी किसी जंगली फूल को देखकर वह मस्ती में आ जाता है और उसमें ईश्वर के दर्शन करता है। एक दिन सांगली के कुंवर साहब शिकार खेलने आते हैं। उनके साथ बंदूकची, शिकारी आदि भी डेरे लिए आ पहुंचते हैं। संध्या काल है। कुंवर साहब अपने हाथी पर गांव में आते हैं और शिकार की तैयारियां होने लगती हैं। उसी समय इंदिरा उनके सामने पहुंचकर एक आध्यात्मिक पद गाती है। कुंवर साहब के हृदय में लड़की का प्यार हरा हो जाता है। जब उन्होंने पहली बार इंदिरा को देखा था तो उसे पहचान गए थे, लेकिन उस दशा में उसे अपनी लड़की स्वीकार करने का उन्हें साहस ना हुआ था। तब से उन्हें निरंतर अपनी बेटी की स्मृति बेचैन करती रहती थी, लेकिन इस मध्य उनका प्यार इन विचारों पर हावी हो चुका है। अब वे सहन नहीं कर पाते और इंदिरा को सीने से लगाकर कहते हैं, तू मेरी खोई हुई प्यारी बेटी है। वे उससे अपने साथ चलने का आग्रह करते हैं, लेकिन हरिहर वैभव और समृद्धि के जाल में फंसना नहीं चाहता। उसे आशंका होती है कि कहीं वैभव में पड़कर इंदिरा को ही न खो बैठे। वह इंदिरा से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके हाव भाव से उसकी मनोदशा प्रकट हो जाती है और इंदिरा अपने पिता के साथ जाने से मना कर देती है। मंदिर के सामने झोपड़ी में दोनों बैठे हुए हैं। घर में कोई सामान नहीं। उधर शाही महल में वैभव है, प्रतिष्ठा तथा नौकर चाकर हैं, लेकिन इंदिरा यह सब अपने प्यार पर न्यौछावर कर देती है। इंदिरा को महल से निकालकर और उसकी ओर से निश्चिंत होकर कुछ दिनों से ईर्ष्या के कारण नेपथ्य में चली गई पद्मा की स्वाभाविक सज्जनता प्रकट हो जाती है और वह प्राणपण से ज्ञान सिंह की सेवा करती है। इस आशा तथा शोक की दशा में यदि वह कुछ खाता है तो उसी के आग्रह से, घूमने जाता है तो उसी के कहने से, रियासत का कामकाज देखना है तो उसी के संकेत से, वह कभी गीत गाकर कभी कहानी सुनाकर उसका मनोरंजन करती है। लेकिन प्रायः रातों में राजा की नींद उछट जाती है और वह इंदिरा को याद करके बेचैन हो जाता है। तब उसके सीने में ईर्ष्या की आग भड़क उठती है। इंदिरा किसी पराये की होकर रहे, यह विचार उसके लिए असहनीय है। वह तपस्विनी बनकर रहती तो संभवतः उसके चरणों की धूल मस्तक पर धरता, लेकिन वह पराये के पार्श्व में है, यह सोचकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। ज्ञान सिंह के भेदिये और जासूस चारों ओर फैले हुए हैं। एक दिन उसे सूचना मिलती है कि इंदिरा सांगली के एक गांव में है। ज्ञान सिंह उसी समय कुछ परखे हुए सिपाहियों और जान छिड़कने वाले मित्रों को साथ लेकर इंदिरा और हरिहर की खोज में चल पड़ता है।
पद्मा उसे रोकती है, मिन्नतें करती है, लेकिन वह तनिक भी परवाह नहीं करता। अंततः विवश होकर वह भी उसके साथ चल पड़ती है। सभी घोड़ों पर सवार हैं और डबल चाल चल रहे हैं। कठिन पहाड़ी रास्ता है। ज्ञान सिंह और पद्मा अपने साथ वालों से बहुत आगे निकल जाते हैं। अचानक उनका सामना कई सशस्त्र डाकुओं से हो जाता है। अपने पिस्तौल से पद्मा 2 आदमियों को नरक का मार्ग दिखा देती है। शेष डाकू भाग खड़े होते हैं। कई दिन पश्चात यह जत्था उस गांव में पहुंच जाता है जहां इंदिरा और हरिहर शांति का जीवन जी रहे हैं। बात की बात में खबर फैल जाती है कि राजा ज्ञान सिंह इंदिरा और हरिहर को बंदी बनाने के लिए चढ़ आए हैं। आसपास के किसान लाठियां, गड़ासे और कुल्हाड़े लेकर आते हैं। इंदिरा और हरिहर दोनों दलों के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखते ही ज्ञान सिंह तलवार खींचकर उन पर झपटता है। इंदिरा और हरिहर वहीं सिर झुकाकर बैठ जाते हैं और परमात्मा का ध्यान करने लगते हैं। हरिहर की गर्दन पर तलवार पड़ने ही वाली है कि पद्मा आ जाती है और लपक कर राजा के हाथ से तलवार छीन लेती है। दोनों प्रेम दीवानों की बहादुरी और समर्पण देखकर ज्ञान सिंह की आंखें खुल जाती हैं। सहसा उसके हृदय में उस प्रकाश का प्राकट्य होता है जिसके समक्ष दुर्बलताएं और वासनाओं की उद्दंडताएं नष्ट हो जाती हैं। वह 1 मिनट तक चुप खड़ा रहता है, फिर इंदिरा के पांवों पर गिर पड़ता है। पद्मा राजा साहब को उनके जीवन का अंत कर देने वाले दुष्कर्म से बचाकर उनका मन जीत लेती है। एक क्षण में ज्ञान सिंह इंदिरा के पांव से उठकर पद्मा को गले लगा लेता है। इंदिरा भी पद्मा को सीने से लगा लेती है और फिर हरिहर और ज्ञान सिंह आलिंगनबद्ध हो जाते हैं। यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।